हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यदि आप चाहते हैं वाकई में कि आप हो जाएं पास, वो भी 6 मार्च के दिन फिजिक्स का पेपर है, तो यहाँ मैं आपको ये जो 3 टिप्स बताने वाला हूँ, ये 3 टिप्स आप याद रखिएगा और मैं इस बात का बेटा चैलेंज करता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका ये भौतिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है, ये 70 नंबर का पेपर रहेगा ही नहीं। ये 70 नंबर का पेपर रहेगा ही नहीं। आप कहेंगे गुरुदेव, ये कैसा बवाल हो गया, ये कैसा बवाल हो गया बेटा। एक बात बताइए, जब हम अपने दिमाग को देते हैं कि नहीं, हमें 10 आउट ऑफ 10 लेकर आना है, तो क्या हमारा दिमाग एक्सेप्ट करता है कि हमें 10 में से 10 लाना है? कभी नहीं करता। वो थोड़ा कम अज्यूम करता है कि बेटा 10 में से हम 7-8 ले लेंगे, काम खत्म। अगर हम ये 70 में 70 ठोकेंगे, तो क्या बेटा 70 में 70 नंबर पहली बात होता है? होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। होता ही नहीं यार, होता ही नहीं। तो गुरुदेव कितना होता है? पेपर 100 नंबर का होता है बेटा, 100 नंबर प्लस होता है। गुरु जी का कौन सा पेड़ फूके हैं? बड़ा दिखा रहे हैं कैसे कैसे होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, पहले इस चीज को हम दिखा देते हैं ना, सिद्ध कर दे, उसके बाद भी मजा आएगी ना यार आप लोगों को बोलने में। यहाँ पे देखिएगा, ये जो छठा प्रश्न है, ये 5 नंबर का बेटा प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न, किन नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक। ये क्या दिया बेटा? अथवा दिया है। क्या दिया है? अथवा दिया। जरा सोचिए, क्या दिया है? अथवा दिया, यानी कि ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर का। तो इसको नहीं जोड़ेंगे क्या? इसको नहीं जोड़ेंगे क्या? ये बताइए। ये सातवां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 5 नंबर का अथवा में, ये प्रश्न 5 नंबर का। तो बेटा कितने नंबर हो गए? कितने नंबर हो गए आपके? 5 प्लस हो गए। फिर नीचे आ जाइएगा, फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बेटा 8वां प्रश्न, ये है अथवा में, ये है, ये है अथवा में, क्या ये है। उसके बाद 9वां में देखेंगे, ये है अथवा में, ये है। तो आपके पास बेटा कुल कितने प्रश्न आपके? कुल कितने प्रश्न अथवा में करके? तो कुल आपके गुरुदेव 100 नंबर हो गए। हमारे हमारे कितने नंबर हुए? 100 नंबर। पेपर तो आने दो यार, हम वो सिलेक्टेड वाले आपके पेपर करवाएंगे लाइव ना, जहां सर बोर्ड में क्वेश्चन फंसेगा। डोंट वरी यार, क्यों परेशान होते हैं, ये सिम आपके साथ है ना, करवा देगा पूरा पूरी तैयारी। आप चिंता मत करिएगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक। तो सर 3 टिप्स अब देखिएगा, मैंने आपको बता दिया हमें कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए। वे 70 नहीं बेटा, 100 में से, 100 में से 23 लेकर आना है। 100 में से 23, जरा सोचिए, 100 में से 23 नंबर लेकर आना है। अब 70 नहीं, 100 में से 23। अब 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल वहां से मिलेगा यार, उसको काहे की चिंता कर रहे हैं ना। 30 में 30 तो 28 29 मिल ही जाएगा, परेशान काहे होते हैं। अब हमें सर ये 100 में से 23 लेके आना है। 100 में से कितना लेके आना है? 23। अब रखे रहिएगा, अब मैं आपको फिर गिनवाऊंगा, फिर गिनवाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बहुविकल्पी गिनते जाओ, प्रश्न कितने हैं बेटा? बहुविकल्पी में गुरुदेव हमारे कुल 6 प्रश्न रहेंगे। छठ हुए, छठ हुए। फिर यहाँ पे आप दूसरा देखेंगे, खंड ब जो रहेगा ये दूसरा है बेटा, क्या है? दूसरा रहेगा। दूसरे में कितने प्रश्न है? 1 2 3 5 उधर हो गए, 5 6 7 8 9 10 11। फिर तीसरा में 12 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20 21 22 23 23 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30, फिर 31 32 33 34। यानी कुल कितने सवाल है बेटा? 34 सवाल है। जरा सोचिएगा, 34 सवाल है। अगर आपको डर लग रहा है सर पास फेल होने से ना, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ट्रस्ट मी, ये 34 सवाल है। 34 सवाल है। हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है, आप ऑब्जेक्टिव काट दीजिए 6 नंबर का। हम गिरी हुई हालत में ऑब्जेक्टिव में से सर 2 से 3 नंबर लहा कर आएंगे। वो कैसे लाएंगे वो मैं भी आपको तरीका बताऊंगा। हमारे कितने नंबर सर? 3 नंबर ऑब्जेक्टिव से ले लिए। अब आप 34 में 6 घटा दिए सर 28, अथवा वाला भी आप 3 घटा दीजिए 25। 25 प्रश्न में अब हर एक प्रश्न में हमें 1 नंबर लेके आना है। वो चाहे हमारी सर 2 नंबर वाली सवाल है तब भी 1 नंबर लेके आना है, और 5 नंबर वाली सवाल है गिरी हुई हालत में 1 नंबर लेकर आना है। टारगेट हमें बेटा कितना करना है? प्रत्येक सवाल में गुरुदेव कुछ भी करें, हमारा 1 नंबर अगर ला लिए, हम अपना गुरुजी 1 नंबर ला लिए, तो हमारा गुरुदेव काम हो जाएगा, हमारा गुरुजी काम हो जाएगा। बेटा वो 1 नंबर किधर से आएगा? वो 1 नंबर किधर से आएगा बेटा? इधर से ही आएगा, यहीं से ही आएगा। अब वो आपको कैसे लाना है, वो हम आपको 3 टिप्स यहाँ बता रहे हैं।
अब ये तीनों टिप्स आप लोग फॉलो करिएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये शिवम दे रहा है कि आप फिजिक्स में सर 70 में 23 नंबर पास मार्क आप आ जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। सर कैसे? टिप्स नंबर वन, टिप्स नंबर वन, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। टिप्स नंबर वन, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, खंड अ, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। उसके बाद जैसे सवाल है, ये सवाल, ये चारों ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आप बोर्ड कॉपी में उतारिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आप सवाल, ये आप सवाल, और ये बेटा चारों ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आप किस में उतारेंगे बेटा? अपने आप कॉपी में उतारेंगे। ये भी आप क्वेश्चन, ये चारों ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आप लोग अपने कॉपी में उतारेंगे। और कहां तक उतारेंगे बेटा? ये च तक उतार लेंगे। उतार लिए, अब ठोक दो तुक्का, अब ठोक दो तुक्का। एग्जामिनर काटते काटते आपको 2 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। गेस अच्छा रहा बेटा, अगर आपका टेक्निक अच्छी रही, अगर मान लीजिए एग्जामिनर अच्छा मिल गया, तो आपको ये 6 में से 6 भी दे सकता है। उसके ऊपर रहता है, मूड के ऊपर, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपियां रहती हैं ऊपर ऊपर जचती हैं, डेप्थ में जाके नहीं जचती। जो बहुत अच्छा नंबर पाता है, समझ लीजिए राइटिंग वो सारा क्वेश्चन किया हुआ है, दैट्स ऑल मैटर। ठीक, वो पूरा पूरा तो हमारा यहाँ पे सर तुक्का ठोक देंगे। तो अब इतना तो कम से कम पढ़े ही रहेंगे कि 2 से 3 नंबर हमारा 6 नंबर में आ ही जाएगा, आ जाएगा, ट्रस्ट मी आ जाएगा। उसको लेके बहुत ज्यादा मत सोचिएगा। तो पहला जो मैं टिप्स बता रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे, सभी आप ऑब्जेक्टिव उतारिएगा प्रश्नों के साथ, प्रश्नों के साथ। उत्तर कभी भी मत उतारिएगा पहले, क्योंकि हमारा सर यहाँ पे क्या है, चई है, हमारा टाइम बर्बाद होगा। तो ज्यादा ज्यादा 7 मिनट का टाइम वक्त लगेगा लिखने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 ही तो ऑब्जेक्टिव लिखना है यार, हमें यहाँ से नंबर तो लेकर आना है ना, क्योंकि हम गुरुदेव पूरा पढ़े भी नहीं है, हमें नंबर भी चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग पूरा उतारेंगे क्वेश्चन, उसके बाद ही इसका आपको क्या करना है बेटा, आंसर देना है, बात ध्यान देना, ठीक। उसके बाद आंसर गुरुदेव नहीं आ रहा है, का ठोक दो, आपको गिरी हुई हालत में 2 से 3 नंबर मिल जाएगा 6 नंबर में से। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हम लोग सर 2 से 3 नंबर ला लिए। उसके बाद टिप्स नंबर सर सेकंड, टिप्स नंबर सेकंड हमें देखना है कि हमारा चाहे सर जो भी सवाल हो, जो भी सवाल हो, अगर उसमें परिभाषा जैसी चीज का वर्णन किया गया है, तो हम गुरुदेव उसकी परिभाषा बना के लिख देंगे। हमें किसी भी परिभाषा को बनाकर लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का व्यंजक और मात्रक होता है। अब आपको द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक नहीं पता है, मात्रक नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आप का, चुंबक का या चुंबकीय द्विध्रुव का या आघूर्ण का आपको परिभाषा लिखकर चले आना है। लिखने के बाद तुरंत आपको आधा नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा। भले ही आप इसका मात्रक व्यंजक मत लिखो, अगर आप इसका परिभाषा लिख देंगे तो आधा नंबर मिल जाता है, क्योंकि फिजिक्स जैसी कॉपियों में होती है स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग होती है। आधा नंबर तुरंत आपको तड़ से मिल जाएगा, ठीक। हम अब ये क्या ये नहीं बता सकते सर सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, हाँ इनका उपयोग क्या होता है, आपको नहीं पता सूक्ष्म तरंगे क्या होती है सर जी? भाई कितने सिंपल हैं, ध्रुवण कोण से आपको नहीं पता क्या होता है ध्रुवण कोण? हम कह रहे नहीं आ रहा ध्रुवण कोण, प्रकाश से भी संबंधित है ना, तो ठीक है गुरुजी, हम प्रकाश के बारे में वर्णन कर देंगे, प्रकाश के बारे में वर्णन कर देंगे कि ध्रुवण कोण कब बनता है। आपको क्या करना है, वर्णन कर देना है, और ज्यादा ज्यादा आपको क्या बना देना बेटा, चित्र बना देना है, बोले तो फिगर बना देना है। जितने ज्यादा आप चित्र बनाएंगे उतने ज्यादा अच्छा नंबर पाएंगे, ठीक। तो टिप्स नंबर वन, आप ऑब्जेक्टिव को कर दिए 2 से 3 नंबर। और टिप्स नंबर सेकंड, आपको क्या करना है, कोई भी आपको परिभाषा दिखी है, डेरिवेशन दिखा है, कोई डेरिवेशन है, भले ही वो डेरिवेशन नहीं याद है, लेकिन आपको उसका परिभाषा बना के लिख देना है, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे छोटी परिभाषा है। हमें स्कोर कितना करना है, 1 नंबर, वो चाहे 5 नंबर की सवाल है। अगर भाई साहब वो 5 में 5 स्कोर कर दिए तो सोने पे सुहागा हो गया ना यार। लेकिन हम 5 में 5 नहीं करते, हम 1 नंबर हम चाहेंगे लेना, हमारा 5 तो आ ही जाएगा, अपना बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। हमारे ऊपर मेहनत के ऊपर है ना, कि सर हम मेहनत कितना कर रहे हैं, लेकिन हम गिरी हुई हालत में गुरुजी लेकर आएंगे। देखिए इस वीडियो से ये नहीं कि हम बता देंगे गुरुदेव तो चला देंगे, ये करके चले आएंगे वो करके चले आएंगे। हमारे कहने का तात्पर्य है, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो बच्चे छोड़ के आते हैं, सच्ची बताने कसम सर, हम ऐसे ऐसे सर बच्चों को देखे ना, जो कि प्रश्नवा छोड़ के चले आते हैं और फिर रोते हैं जब रिजल्ट आता है, गुरुजी फेल हो गए। फिर आप क्या बोलते बताए, गुरुजी समय ही नहीं मिला, लिखे ही नहीं। पिछले साल एक
बिट्टी थी, मुझे उसका नाम उतना रिकॉल नहीं है, मुझे याद है, ठीक है ना? कोई साहनी करके बच्चा था, उसने क्या किया था पता है? मतलब कि हम उसको बोल रहे थे भाई थोड़ा देख लो, लेकिन अपने एटीट्यूड में, गुरुदेव हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, हम ठीक है हम जाके करके चले आएंगे। हमने कहा थोड़ा देख लो कितने नंबर का है। भाई पता है, वो हिंदी में सोची हमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा। फेल, फेल भाई फेल, हिंदी में फेल। अगर हिंदी में फेल तो सभी विषय में फेल। अब कहते थे अरे हमें तो सब कुछ धुआं धुआं, हल्के मत लेना, किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के मत लेना। एक बात याद रखना, अगर हल्के में लिए तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर उनका सबसे बड़ा प्रश्न आने के बाद कि गुरुदेव हम छोड़ के आए हैं तो क्या नंबर मिलेगा? भाई यार ये बताओ, अगर आप छोड़ के आओगे तो कभी नंबर मिलेगा? लिख कर आओ ना, नंबर मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज आपको क्यों बार बार समझा रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, गिरी हुई हालत में हमें 1 नंबर लेकर आना है। हम आपको क्यों बता रहे हैं ये सब सारी चीजें? क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताया हूँ। तब मेरा सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा था, मैं बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था बेटा क्या होता है। लेकिन मेरे सर आए, कहे कि काम करो, जो तुमको समझ में आ रहा है वही लिख दो। अब बोर्ड में पता है मुझे 5 नंबर 3 नंबर मिले थे उसमें, जिसमें आशा ही नहीं थी। हमने कहा कहाँ मिलेगा बेटा, काट देगा नंबर वो। बार बार गुरु जी लिखो यार मिलेगा नंबर। जब इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है ना, तो भाई उसमें मैं फॉलो किया था, ट्रस्ट में 3 नंबर पाया था। अपना रिजल्ट कभी आपके सामने यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा। तो इसलिए कहते सर, लिखे रहेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ज्यादा ज्यादा फिगर। टेस्ट नंबर 3 हम सर न्यूमेरिकल वाला निकालेंगे। न्यूमेरिकल वाली सवाल उठा लो बेटा, ये रहा। क्या रहा यहाँ पे? ये रहा आपका, ठीक। ये रहा न्यूमेरिकल वाली सवालें, ये रहा न्यूमेरिकल वाली सवालें। कोशिश ये करना है कि हमेशा न्यूमेरिकल वाली सवालों को नहीं छोड़ना है। हम सर यहाँ से अगर ये 5 नंबर की है या 4 नंबर की या 3 नंबर की है, तो सर हम यहाँ से 1 नंबर गिरी हुई हालत में उठाएंगे। सर किधर से उठाएंगे, किधर से उठाएंगे? मेरी बात तो विशेष तौर पे ध्यान देना, किधर से उठाएंगे? तो आप लोग सबसे पहले लिख देना दिया है। क्या है? दिया है। अब दिया है न्यूमेरिकल है तो उसमें तो दिया तो रहेगा है ना यार। भले हम पूरा ना सॉल्व करें, लेकिन ये तो पता है दिया है। क्या क्या दिया है? ये फिगर देख लो। अच्छा, एल का मान यहाँ पे सर दिया है, 10 माइक्रो ओम यहाँ पे सर प्रतिरोध दिया है। यहाँ 5 ओम प्रतिरोध है, यहाँ 10 वोल्ट है सर। यस, ये स्विच I1 I2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा V इतना है गुरुदेव, तो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध इतना होगा। तो हमें दिया है, ये सब कर दिए और फिगर बना दिए। और जैसे ये सब के करके फिगर बनाए, दिया है इतना लिखने के बाद जैसे ही आप चित्र बनाए, तड़ से आपको 1 नंबर मिलेगा। ये दिमाग में भर लो, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल में होती है स्टेप मार्किंग। क्या होती है? स्टेप मार्किंग। उसके बाद जैसे कर दिए, ठीक। फिर ज्ञात करना है, ये आपने नीचे लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे, लिखेंगे याद करना है, ठीक कर दिए। अब जैसे ही आप फॉर्मूला लिखें, मेरी बात तो विशेष तौर पे ध्यान देना, जैसे दिया है फिगर बनाए ये सब किए, आपको कितना मिला बेटा? 1 नंबर मिला। कितना मिला? 1 नंबर मिला। जैसे ही आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया, क्या लिख दिया? फॉर्मूला, सूत्र लिख दिया, आपको कितने नंबर मिल गए? 2 नंबर मिल गए। 1 नंबर दिया है, दूसरा नंबर आपके फॉर्मूले के। और जैसे ही फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रख के आंसर निकालें, आपको तुरंत और तुरंत आपको 3 नंबर मिल गया। 1 नंबर आंसर निकालने का, 1 नंबर फॉर्मूला लिखने का, 1 नंबर आपको दिया है, लिया है, ये सब फलाना ढिमका जो भी है लिखने का आपको मिलता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे कॉपियों में चलते हैं सर स्टेप मार्किंग, अब तो यूपी बोर्ड ने हिंदी में भी स्टेप मार्किंग कर दिया है। जितना आंसर दी रहेंगे उतने का आपको नंबर तुरंत मिल जाएगा, ठीक। तो ये 3 टिप्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव को सर सारा ठोक देना है। दूसरा, कोई भी सर क्वेश्चन है, हमें गिरी हुई हालत में 1 नंबर निकालना है, परिभाषा ही बना के लिखना है, लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है। आप अगर एक भी प्रश्न छोड़ के आओगे तो कटेगा नंबर, एक बात ध्यान देना। तो कोशिश करना जितना भी प्रश्न है लिख के ही आओ, कुछ कुछ उसके बारे में लिख के आओ, लिख के ही आओ। तीसरा सर, न्यूमेरिकल में हमें दिया है, लिया है, जो भी वहां पे कर देना है बेटा। उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, सर से आंसर दो, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हम कह रहे नहीं आ रहा है आंसर, नहीं फॉर्मूला याद है, इतना तो लिख सकते हो यार, ये सब क्या है? ये सब तो लिख सकते हो, दिया है। हाँ, क्वेश्चन पूरा छाप देना, पहली बात क्वेश्चन हुआ पूरा उतार देना। उसके बाद उत्तर लिखना, उत्तर में ये लिखना अच्छा अच्छा क्या क्या दिया हुआ है, समझ लेना, दिख जाएगा, फिगर उगर बना देना। उसके बाद तुरंत आप डालना फॉर्मूला, तुरंत आपको तड़ से 1 नंबर उसका, 1 नंबर उसका, 2 नंबर, आंसर निकाल दिए, 3 नंबर। तो इस प्रकार से आपकी होती है फिजिक्स की कॉपी की जचाई। अगर ऐसे करेंगे जो मैं आपको फॉलो करने के लिए बोला हूं, तो आई प्रॉमिस यू आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्टों में आसानी से पास हो सकते हैं।
बाकी फिजिक्स की हम लोग तैयारी करवा ही रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और हाँ, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। रात को 8:30 बजे हिंदी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें।